वेलकम फ्रेंड्स, संजीवनी सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमने आपके आरबीएससी 11th हॉर्नबिल बुक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है। पहला क्वेश्चन हमने लिया है आपके द एडवेंचर से। क्वेश्चन 1, व्हाट प्लान ऑफ एक्शन हैड अराइव्ड इन प्रोफेसर गायटोंडेज माइंड इन बॉम्बे। बॉम्बे में प्रोफेसर गायटोंडे के दिमाग में क्या विचार आया था, क्या कार्य करने की उन्होंने योजना बनाई थी। आंसर है, एज ए हिस्ट्रियन प्रोफेसर गायटोंडे फेल्ट he would go to a big library in Bombay and browse through history books. एक इतिहासकार होने के नाते प्रोफेसर गायटोंडे ने महसूस किया कि वो सीधे बड़ी लाइब्रेरी है बॉम्बे की, वहाँ जाएंगे और वहाँ जो इतिहास की पुस्तकें हैं उन्हें ब्राउज करेंगे, यानी उनमें तलाश करेंगे जो नॉलेज वो जानना चाहते थे। डेट वॉज द surest way of finding out how the present state of affairs was reached। यही सबसे विश्वसनीय तरीका था ये पता लगाने का कि वर्तमान परिस्थितियां कैसे बनी। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने इसी चैप्टर से लिया है। डिस्क्राइब द रेलवे स्टेशन ऑफ विक्टोरिया टर्मिनस, यानी विक्टोरिया टर्मिनस के रेलवे स्टेशन का वर्णन कीजिए। आंसर है, विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन लुक्ड रिमार्केबली नीट एंड क्लीन। जो विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन था वो वास्तव में बहुत स्वच्छ और साफ था। द स्टाफ वॉज मोस्टली मेड अप ऑफ एंग्लो इंडियंस एंड पारसीज अलोंग विद द हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स। और जो वहाँ का स्टाफ था उसमें आंग्ल भारतीय, पारसी और थोड़े बहुत ब्रिटिश ऑफिसर भी वहाँ पर थे, ब्रिटिश अफसर भी थे। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने आपके इसी चैप्टर से लिया है। विद होम डिड ही प्लान टू हैव अ लॉन्ग टॉक एट पुणे। पुणे में उसने किसके साथ लंबी वार्ता करने की योजना बनाई थी? प्रोफेसर ने। आंसर है, प्रोफेसर गायटोंडे प्लान टू हैव अ लॉन्ग टॉक विद राजेंद्र देश पांडे एट पुणे। पुणे में जो राजेंद्र देश पांडे थे उनके साथ में उन्होंने लंबी वार्ता करने की योजना बनाई थी। ही वुड श्योरली हेल्प हिम अंडरस्टैंड वॉट हैड हैपन्ड। वही निश्चित रूप से उनकी मदद करते ये समझने में कि क्या घटित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने इसी चैप्टर से लिया है। वॉट शॉक्ड गंगाधर पंत आफ्टर ही केम आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन। जब गंगाधर पंत रेलवे स्टेशन से बाहर आए तो उन्हें क्या देखकर बड़ा सदमा लगा। आंसर है, Gangadhar Pant was shocked when he saw a building which was the headquarter। गंगाधर पंत को सदमा लगा जब उन्होंने देखा एक बड़ी बिल्डिंग जो कि हेड क्वार्टर्स थी, यानी मुख्यालय थी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय थी उस बिल्डिंग को देखकर। क्वेश्चन नंबर 5 हमने आपके लिया है सिल्क रोड चैप्टर से, और ये क्वेश्चन है, व्हाट गिफ्ट डिड लामो गिव टू द ऑथर। लामो ने लेखक को क्या उपहार दिया। आंसर है, व्हेन द ऑथर टोल्ड लामो अबाउट हिज कैलाश पिलग्रिमेज शी गिव हिम अ लॉन्ग स्लीव्ड शिप स्किन कोट एज अ गिफ्ट। जब लेखक ने लामो को उसकी कैलाश यात्रा के बारे में बताया तो उसने उसे लंबी बाह का भेड़ की खाल का एक कोट उपहार के रूप में दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 भी सिल्क रोड से लिया है। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द ऑथर्स जर्नी टू माउंट कैलाश। माउंट कैलाश की यात्रा के पीछे जो ऑथर था, लेखक था, उसका क्या उद्देश्य था। आंसर है, द पर्पस ऑफ द ऑथर्स जर्नी टू माउंट कैलाश वाज एकेडमिक। जो उद्देश्य था लेखक का माउंट कैलाश की यात्रा का वो एकेडमिक था, यानी वो एक तरह से शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य था। ही वॉज नॉट गोइंग फॉर एनी रिलीजियस पर्पस बट ही वॉन्टेड टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ कैलाश कोरास पाथ एंड नेचुरल सिनेरियो। वो किसी धार्मिक यात्रा पर नहीं जा रहा था, लेकिन वो कैलाश कोरा मार्ग और वहाँ के जो वहाँ का प्राकृतिक परिदृश्य था उसकी महत्ता को जानना चाहता था, यही उसका उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 7 BC चैप्टर से है। वॉट डिफिकल्टीज डिड द ऑथर फेस एट दार्शन
What made his journey difficult to move forward? दार्शन में जो लेखक था उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, किन कठिनाइयों का, और उसकी यात्रा को आगे बढ़ने से किसने रोक दिया था? आंसर है, एट दार्शन द ऑथर डिडंट फाइंड अ सिंगल पर्सन विद इनफ इंग्लिश टू आंसर हिज क्वेश्चंस। दार्शन में लेखक को एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो उसके प्रश्नों का जवाब देने के लिए पर्याप्त इंग्लिश जानता हो। बिसाइड्स इट ही वॉज अनश्योर ऑफ द ट्रैक। इसके अलावा वो रास्ते से भी अनभिज्ञ था। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी चैप्टर से है। वाई डिड द ऑथर फील हैप्पी आफ्टर मीटिंग नोरबू? नोरबू को मिलने के बाद लेखक खुश क्यों हो गया? आंसर है, द ऑथर वॉज अलोन। लेखक अकेला था। ही नीडेड समवन टू कंप्लीट हिज कोरा। उसे अपनी यात्रा पूरा करने के लिए किसी की आवश्यकता थी। नोरबू वॉज आल्सो गोइंग टू कैलाश कोरा, सो ही फेल्ट हैप्पी आफ्टर मीटिंग हिम। नोरबू भी कैलाश की कोरा यानी यात्रा पर जा रहा था, इसलिए उसे मिलकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। फ्रेंड्स, संजीवनी सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अगले पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।